फ्राइडे गेम चेकआउट में आज जानेंगे GTA 6 का आ चुका है बड़ा अपडेट, माइंड्स आई गेम का न्यू गेम प्ले एंड कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग गेमिंग लीक्स। तो सब कुछ डिस्कस करेंगे आज, लेकिन इसी के साथ मैं आपको बता दूं ये लास्ट वीडियो होने वाली है इस चैनल पर। आई नो ये वीडियोस मैं फ्राइडे को पब्लिश करना चाहता हूं, लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि ये लास्ट वीडियो कब पब्लिश करूं, इसलिए अभी पब्लिश कर रहा हूं। लेकिन ये जो न्यूज वीडियोज है ना, ये शट डाउन नहीं होने वाले हैं, बस इसे मैं अपने मेन चैनल पर पब्लिश करने वाला हूँ। क्योंकि टू बी ऑनेस्ट, इवन तो मैंने यहाँ पे काफी अच्छा ट्रैक्शन गेन कर लिया है इन टर्म्स ऑफ व्यूज इन वीडियोस पे, लेकिन फिर भी कॉस्ट काफी ज्यादा है इन वीडियोस को बनाने में और टाइम भी बहुत जाता है। लेकिन इन वीडियो से जो रेवेन्यू होता है वो काफी कम होता है एंड 3 साल हो गए मुझे इस चैनल को लॉस में चलाते हुए भाई। इसीलिए मैंने डिसीजन बनाया है कि इन न्यूज वीडियो को मैं अपने मेन चैनल ऑसम जीनोम पर ही पब्लिश करूंगा एवरी वीकेंड। और फ्राइडे गेम चेकआउट ही नाम होगा उधर भी, तो सब कुछ सारी चीजें सेम ही होने वाली है, बस इस चैनल पर आपको ये वीडियोस नहीं मिलने वाली। और मेन चैनल पर होगा तो मैं ज्यादा वाइडर ऑडियंस तक पहुंच पाऊंगा और ज्यादा लोगों को अवेयर भी कर पाऊंगा, प्लस शायद मैं प्रॉफिटेबल भी हो जाऊं भाई। बाकी अगर बात करें कि आखिर फिर इस चैनल पर क्या आएगा, तो जैसा कि मैंने जनवरी वाले चैनल अपडेट वीडियो में बताया था, यहाँ पे मैं बजट गेमिंग टेक फोकस्ड कंटेंट ही लाने वाला हूँ। जैसे कि गेमिंग टेक रिव्यूज जो कि बजट गेमर्स के लिए ही होंगे, यहाँ पर कोई एक्सपेंसिव चीजें मैं नहीं दिखाने वाला हूँ। एंड गाइड्स वगैरह की PS5 कैसे खरीदना होता है, स्लिम लेना चाहिए या फिर प्रो, माउस बाइंग गाइड, कीबोर्ड बाइंग गाइड, कंट्रोलर बाइंग गाइड एंड कंसोल फोकस्ड वीडियोस ही मिलेंगे आपको यहाँ पर, जैसे कि PS5 और Xbox से रिलेटेड। तो अगर आपको इन चीजों में इंटरेस्ट है तो आप सब्सक्राइब रह सकते हो, वरना मेन चैनल पर आपको न्यूज वीडियो तो मिल ही जाएगी, तो प्लीज उधर जाकर देख लेना और उस चैनल को भी सब्सक्राइब करो। बस यही था एक छोटा सा अपडेट, अब बढ़ते हैं न्यूज की तरफ। तो माइंड्स आई गेम का नया गेम प्ले टीजर आ चुका है। मैं आपके सामने ये टीजर प्ले कर देता हूँ, आप देखो और मुझे बताओ कि आपको ये कैसा लगा। अगर मैं अपना ओपिनियन बताऊं तो भाई मुझे तो बहुत ही अच्छा लग रहा है देखने में और काफी प्रॉमिसिंग भी है। ग्राफिक्स वगैरह भी अच्छे लग रहे हैं एंड शायद स्टोरी भी अच्छी होगी जिस हिसाब से इन लोगों ने हाइप बिल्डअप किया। लेकिन इसी के साथ GTA 6 का वेट करते करते अब लोगों का पेशेंस खत्म होने को आया है, लेकिन अब लग रहा है कि शायद कुछ अपडेट जल्द ही मिल सकता है। गेमिंग इनसाइडर टॉम हेंडरसन ने बोला है कि टेक-2 इंटरैक्टिव रॉकस्टार गेम्स की जो पेरेंट कंपनी है वो अपने 15 मई 2025 वाले अर्निंग कॉल्स के आसपास कुछ बड़ा अनाउंस कर सकते हैं। टॉम ने क्लियर बोला कि ये बस स्पेकुलेशन है, कोई कंफर्म न्यूज नहीं है, पर भाई फैंस का एक्साइटमेंट अलग ही लेवल पर है। शायद एक नया ट्रेलर ड्रॉप हो जाए या फिर एक छोटी मोटी अपडेट ही आ जाए रिलीज डेट को लेकर। सिंस दिसंबर 2023 के ट्रेलर 1 के बाद रॉकस्टार बिल्कुल चुप बैठा है, इसीलिए थोड़ा टेंशन भी है कि कहीं गेम डिले ना हो जाए। तो देखते हैं भाई 15 मई से पहले क्या क्या चीजें होती। प्रोटोटाइप गेम के फैंस के लिए एक इंटरेस्टिंग रूमर सामने आ रहा है। 13 साल हो गए प्रोटोटाइप गेम को आए और अब सुनने में आ रहा है कि प्रोटोटाइप 3 डेवलपमेंट में हो सकता है। लेकिन भाई थोड़ा पेशेंस रखना, क्योंकि ये सिर्फ एक रूमर ही है, कंफर्म कुछ भी नहीं है। एक रेडिट यूजर बिग बी का कहना था कि वो किसी एक्टिविजन के स्टडी ग्रुप का पार्ट था, जहां पे उसने सुना कि एलेक्स मर्सर फिर से मेन कैरेक्टर बनेगा। इस बार एलेक्स रिपोर्टेडली नए पावर्स के साथ आएगा। वो अलग अलग लोगों का फॉर्म ले सकता है एरियाज में घुसने के लिए, और हाँ, सेटिंग भी वापस ओपन वर्ल्ड न्यूयॉर्क होने वाली है। प्रोटोटाइप के फैंस एक्साइटेड तो है बट थोड़ा कॉशियस भी, क्योंकि प्रोटोटाइप 2 ने एक्सपेक्टेड सेल्स नहीं करी थी और इसी वजह से फ्रेंचाइज को शट डाउन कर दिया गया था। लेकिन अब एक्टिविजन भी Xbox के अंडर आ गया है, तो शायद रिवाइवल का चांस थोड़ा बेटर लग रहा है। वैसे अगर प्रोटोटाइप 3 नहीं भी आया तो पहले दोनों गेम्स PS4 और Xbox One के पोर्ट्स के थ्रू अवेलेबल है, तो आप उन्हें खेल सकते हैं। फोर्टनाइट मोबाइल ऐप फाइनली वापस आ रहा है आईफोन्स में, लेकिन सिर्फ यूरोप के लिए, और एंड्रॉइड पे भी आ रहा है ये, लेकिन पूरे वर्ल्ड में। ये 4 साल बाद हो रहा है जब एपिक गेम्स और एप्पल का गूगल के साथ बड़ा इशू हो गया था 2020 में। इस बार फोर्टनाइट अपने एपिक गेम स्टोर के थ्रू आएगा, साथ ही में फॉल गाइज और रॉकेट लीग साइड वाइब भी आएंगे। EU के नए लॉ डिजिटल मार्केट एक्ट DMA की वजह से एप्पल और गूगल अपने फोन्स में दूसरे ऐप स्टोर्स अलाउ करने पड़ रहे हैं, तो ये रीजन है इनके वापस आने का। एपिक के CEO टिम स्वीनी ने भी बोला कि नए रूल्स की वजह से अब सब डेवलपर्स को बेटर चांस मिल रहा है। एप्पल ने कहा कि उन्होंने रूल्स फॉलो किए हैं, लेकिन एपिक का कहना है कि इंस्टॉलेशन प्रोसेस अभी भी काफी कंफ्यूजिंग और स्लो है। फोर्टनाइट अभी भी नॉर्मल ऐप स्टोर और प्ले स्टोर पर बाकी दुनिया में बैंड है, लेकिन यूरोप में प्लेयर्स अब एपिक गेम स्टोर या फिर ऑल्टरनेट ऐप स्टोर से जाके इंस्टॉल कर सकते हैं इसको। कैपकॉम ने रेजिडेंट इविल 4 रीमेक के 10 मिलियन कॉपीज सेल होने के सेलिब्रेशन में एक छोटा सा वीडियो रिलीज किया और फैंस को उसमें एक हिडन क्लू मिल गया। वीडियो के एंड में एक वुडन साइन दिख रहा है यहाँ पे, और अगर इसे ध्यान से देखा जाए तो यहाँ पर IX लिखा हुआ है, जो कि रोमन न्यूमरल में होता है 9, मतलब कि रेजिडेंट इविल 9 का टीज। ये क्लू सबसे पहले लॉन्ग टर्म रेजिडेंट इविल फैन डस्ट गोलेम ने स्पॉट किया। वैसे अक्टूबर में एक छोटी सी लिस्टिंग भी मेटाक्रिटिक पे आ गई थी, जिसमें रेजिडेंट इविल 9 का नाम देखा गया था, तो लगता है कुछ पक्का प्लान चल रहा है भाई। लास्ट टाइम
रेजिडेंट इवल का नया गेम विलेज आया था 2021 में, तो वैसे भी एक नई गेम की नीड थी अभी। फिलहाल कैपकॉम ने ऑफिशियली कुछ अनाउंस नहीं किया है, लेकिन लगता है भाई रेजिडेंट इवल का नया प्रोजेक्ट पाइपलाइन में है और ये बहुत ही जल्दी हमें देखने मिलेगा। द एल्डर स्क्रॉल्स 4 ऑब्लिवियन रीमास्टर्ड ने अपने सरप्राइज लॉन्च के बाद एकदम धमाका कर दिया है। गेम 22 अप्रैल को बिना किसी बड़ी अनाउंसमेंट के रिलीज हुआ और सिर्फ एक ही दिन के अंदर 1,90,000 से ज्यादा स्टीम पे लोग इसे खेल रहे थे। अभी भी 92,000 से ज्यादा एक्टिव प्लेयर्स हैं, मेकिंग इट वन ऑफ द मोस्ट प्लेड गेम्स ऑन स्टीम। गेम को अनरियल इंजन 5 पे रीबिल्ड किया गया है और इसमें ओरिजिनल ऑब्लिवियन, शिवरन आइल्स और नाइट्स ऑफ द नाइन एक्सपेंशंस भी इंक्लूडेड हैं। इवन वो फेमस हॉर्स आर्मर पैक भी। विजुअल्स और गेम प्ले दोनों काफी अपग्रेड किया गया है, बट ओरिजिनल का क्लासिक फील अभी भी इंटैक्ट है, जो कि फैंस को बहुत ज्यादा पसंद आ रहा है। और इससे एक ही चीज समझ में आती है कि इवन तो इन लोगों ने रीमास्टर बनाया है, आप ओरिजिनल और न्यू वाले को देख सकते हो, और इनका रीमास्टर भाई बिल्कुल रीमेक की तरह लग रहा है। इवन तो सारी चीजें ओरिजिनल वाली इंटैक्ट हैं अभी भी, और लोगों को गेम पसंद में भी आ रहा है। लेकिन बात यह है कि आप देखो भाई, रॉकस्टार वालों ने क्या ही रीमास्टर बनाया था भाई, इतना घटिया रीमास्टर, शर्म आनी चाहिए भाई रॉकस्टार को देखने के बाद। ऑब्लिवियन रीमास्टर देखो गेम पास पे फ्री है, बट फिर भी ये स्टीम पे टॉप सेलिंग गेम बन चुका है। मतलब कि लोग गेम फ्री होने के बाद भी इसे स्टीम पर जाकर खरीद रहे हैं, और 15,000 प्लस रिव्यूज आ चुके हैं और सारे के सारे वेरी पॉजिटिव। तो एक नया गेम रिलीज हुआ है जिसका नाम है क्लियर ऑब्सक्योर एक्सपेडिशन 33। इसने सबको पीछे छोड़ दिया है और अभी तक का 2025 का हाईएस्ट रेटेस्ट गेम बन चुका है ये, विद अ स्कोर ऑफ 92 ऑन मेटाक्रिटिक। ये गेम 24 अप्रैल को रिलीज हुआ था PS5 और Xbox सीरीज X and S और PC के लिए, और डे 1 से ही Xbox गेम पास पे भी अवेलेबल था। गेम एक टर्न बेस्ड RPG है, लेकिन ट्विस्ट ये है कि कॉम्बैट में रियल टाइम एलिमेंट्स होंगे, जैसे कि डॉज, पैरी और काउंटर करना। स्टोरी भी काफी इंटरेस्टिंग है। कैरेक्टर्स के पास सिर्फ 1 साल बचा है जीने के लिए, और वो एक एक्सपेडिशन पे निकले हैं ताकि डेथ का साइकिल तोड़ सके। फुल गेम कंप्लीट करने में अराउंड 30 आवर्स लगेंगे, और साइड क्वेस्ट भी करोगे तो अराउंड 60 आवर्स का कंटेंट मिल ही जाएगा। और हाँ, इसने दूसरे बड़े गेम्स जैसे कि स्प्लिट फिक्शन और मॉन्स्टर हंटर वाइल्ड्स को भी रेटिंग्स में बीट कर दिया है। फैंस और क्रिटिक्स दोनों को ही गेम बहुत ज्यादा पसंद आ रहा है। बाकी ये रहा भाई इस वीक के फ्री गेम्स, टाइम रहते इन सभी को क्लेम जरूर कर लेना। बाकी भाई मई आ रहा है और साथ ही में नए PlayStation Plus एसेंशियल फ्री गेम्स भी। अप्रैल में हमें रोबोकॉप, रोग सिटी, द टेक्सास चेनसॉ मैसेकर और डिजिमॉन स्टोरी साइबर स्लेथ हैकर्स मेमोरी मिले थे, जो कि ठीक ठाक था पर उतना सुपर एक्साइटिंग नहीं था। लेकिन इस बार फैंस को थोड़ी ज्यादा उम्मीदें हैं मई महीने से। एक बड़ा रूमर ये है कि अंटिल डॉन का रीमेक इस बार फ्री हो सकता है, और ये परफेक्ट टाइमिंग भी होगी क्योंकि अभी इसका मूवी वर्जन भी थिएटर्स में आ चुका है। बाकी के गेसेस में लोग कुछ बहुत ही हैवी गेम स्पेक्युलेट कर रहे हैं भाई, जैसे कि स्पाइडरमैन 2, असैसिन्स क्रीड मिराज, टूम रेडर 1, 2, 3 रीमास्टर्ड या फिर एलन वेक 2। फिर Xbox गेम पास का भी लाइनअप अनाउंस हो चुका है और काफी इंटरेस्टिंग गेम्स आ रहे हैं। बाकी मैं आपको कुछ बड़े बड़े गेम के नाम भी बता देता हूँ, जैसे कि कॉल ऑफ ड्यूटी मॉडर्न वॉरफेयर 2, डूम द डार्क एजेस, और ये रही पूरी की पूरी लिस्ट, आप यहाँ पे पॉज करके पढ़ सकते हो। बाकी सोनी ने अपने नए PS5 Pro का एक ऑफिशियल टीयर डाउन दिखाया है, जिसमें उन्होंने बताया कि कंसोल का कूलिंग सिस्टम काफी अपग्रेड किया गया है। सबसे इंपॉर्टेंट चेंज है लिक्विड मेटल कूलिंग। पिछले कुछ PS5 मॉडल्स में कुछ रूमर्स थे कि लिक्विड मेटल लीक कर रहे हैं और कंसोल को नुकसान पहुंचा सकता है ये, लेकिन वो बात प्रॉपर्ली प्रूव नहीं हो पाई थी। फिर भी सोनी ने PS5 Pro में एक्स्ट्रा सेफ्टी के लिए फाइन ग्रूव्स ऐड किए हैं, जहां लिक्विड मेटल अप्लाई होता है ताकि कूलिंग और ज्यादा स्टेबल रहे। सोनी के डिजाइन लीड शिन्या शुचिदा जो भी है भाई, कि जब वो ओरिजिनल PS5 डिजाइन कर रहे थे तभी एंटिसिपेट कर लिया था कि फ्यूचर में सेमीकंडक्टर्स और ज्यादा पावरफुल और डेंस होंगे, इसीलिए लिक्विड मेटल टेक्नोलॉजी काफी इंपॉर्टेंट बनेगी, और वो डिसीजन अब PS5 Pro में काम भी आ रहा है। नए मॉडल्स में और भी इंप्रूवमेंट्स किए गए हैं, बिगर कूलिंग फैन विद रीडिजाइन फैन ब्लेड्स, मदरबोर्ड के अंदर भी एक एक्स्ट्रा हिडन इलेक्ट्रिकल लेयर है ताकि मेमोरी एक्सेस और फास्ट हो। तो ये सारे चेंजेस हैं। अगर आपको ये चेंज लगता है कि काफी मैटर करता है आपके लिए, तो आप PS5 में अपग्रेड कर सकते हो, वरना PS5 अभी भी बेस्ट। तो बस गाइज यही थे इस वीक के सारे अपडेट्स। ये लास्ट वीडियो थी फ्राइडे गेम्स चेकआउट की। आने वाली जितनी भी वीडियोस होंगी वो मेन चैनल ऑसम जीनोम पर ही आएंगी, तो भाई रेडी रहना और सब्सक्राइब करो चैनल को। बाकी मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में।